क्योंकि फाइज का हकीकत से आमना सामना होने वाला है। फाइज पर बहुत से चेहरे बेनकाब होने वाले हैं। उसको अपनी माँ की हकीकत पता चलने वाली है। इतना सब होने के बाद भी कहकशां बेगम को अक्ल नहीं आई। वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहती कि लाइबा वकास से शादी करे। वो लाइबा को समझाती है कि खुशगवार जिंदगी जीने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी होता है। पैसे के बगैर जिंदगी में ना सुकून रहता है और ना प्यार। पैसे के बगैर इंसान कुछ भी नहीं खरीद सकता और सिसक सिसक कर मर जाता है। तुम्हें देने के लिए वकास के पास कुछ भी नहीं और ना उसके पास कोई ढंग की जॉब है। वो अपने घर वालों के बगैर कुछ भी नहीं है। कहकशां बेगम लाइबा को कहती है, जब तुम्हारे पांव जख्मों से लहू लुहान होंगे और तुम्हारा दामन कांटों से तार तार होगा, तब तुम्हें अपनी माँ की बातें समझ में आएंगी। लाइबा अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे आज तक आपकी कोई बात समझ में नहीं आई। क्या मिला आपको फाइज और हरीम का घर खराब करके? आपने न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अपनी माँ की कड़वी बातें सुनने के बाद लाइबा ये फैसला करती है कि वो फाइज को सब सच सच बता देगी। लेकिन फाइज को सच बताने की एक दफा फिर से उसकी हिम्मत ही नहीं होती। वो फाइज को आधा अधूरा सच बताती है और कहती है उसको नासिर से मिलने एक दफा जरूर जाना चाहिए। हो सकता है उसको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं। अब फाइज को ये समझ आ रही होती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरी तरफ नासिर की माँ से अपने बेटे की तकलीफ देखी नहीं जाती। वो हरीम के पास आती है और अपने बेटे के गुनाहों की माफी मांगती है। वो हरीम को कहती है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा तकलीफ में है। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो उसको मौत भी नहीं आएगी। तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुम एक दफा आकर नासिर का हाल देख लो और उसकी बात सुन लो। वो अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहता है और हरीम ना चाहते हुए भी नासिर की बात मान जाती है। वो अपने भाई रूफी के साथ नासिर के घर पहुंच जाती है। अब हरीम के सामने भी कहकशां बेगम का सच आने वाला है। वो तो अपने साथ होने वाले हर जुल्म ज्यादती का जिम्मेदार नासिर को समझती थी। नासिर हरीम के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है और कहता है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ये सब कहकशां बेगम के कहने पर किया। कहकशां बेगम ने मुझे लालच दिया और कहकशां बेगम के कहने पर मैंने फाइज को झूठी सच्ची कहानियां सुनाई और उसे उन कहानियों पर यकीन करने पर मजबूर किया। और कहकशां बेगम मुझे इसलिए पैसे देती थी ताकि मैं तुम्हारी और फाइज की तलाक करवा दूं। ये बात सुनकर हरीम बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है।